तो जय हिंद दोस्तों, आइए सर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 43। सर अब तक हमने जो भी चीज़ पढ़ा ये बेसिक्स क्वेश्चन थी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड क्वेश्चन नंबर 16। अब इस लेक्चर में सर हम देखेंगे थोड़ा सा हायर लेवल का क्वेश्चन जो कि 14, 15 और 17 है। ठीक है सर, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। और सर एग्ज़ाम में जनरली आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस उम्मीद की जाती है कि आपको यहीं सर दी जाएगी। ठीक है, तो मुस्कुराइए क्योंकि आप कहाँ हैं, सीएम हैं। और आइए तो चलिए सर पहले हम देखते हैं क्वेश्चन को, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 सेकंड टफ लेवल ऑफ क्वेश्चंस है में से है। ठीक है सर, इस चैप्टर का। इसमें क्या क्या स्पेशलिटी है सर, एक तो ट्रेन रेट का और दूसरा टर्नओवर का। ठीक है, एक टर्नओवर का भी सर एक बड़ा रोल है इसमें, जो कि T4। ठीक है, ये चैप्टर, ये क्वेश्चन देख के ये क्वेश्चन आपको क्या सिखाता है कि आपको T4 हमेशा निकालना पड़ेगा, बिकॉज T4 के बेसिक पे ही एनुअल, T4 क्या है सर आपका एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर। ठीक है, तो उसी के बेसिक पे आप क्या निकालते हैं, एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर का जीपी। और वही जीपी आप निकालते हैं T4 के बेसिक पे, उसी सर लास्ट में कंपेयर होता है इंश्योरेंस पॉलिसी आपने कितना कराया है, और वहीं बताता है कि आपका एवरेज क्लॉज लगेगा क्वेश्चन में या नहीं लगेगा। तो ठीक है सर, तो ये पार्ट तो सर ध्यान में रखिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। ठीक है सर, तो आइए ज़िंदगी में मुस्कुराइए और खुश रहिए। वन लाइफ डियर। ठीक है सर, तो देखिए ये था सर हमारा टर्नओवर का रिगार्डिंग पॉइंट। ठीक है, तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। ओके, ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन क्या आएगा, हमेशा 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 कभी भी ऐसा लगे कि सेकंड क्लेम जैसे ये क्वेश्चन आपको टीच करेगा, अभी T4 आपको निकालना ही है। पांचों टर्नओवर लिख दीजिए सर, अगर T5 जब गिवन ही नहीं है तो कोई बात नहीं, बट T4 आपको तो सर हर टाइम निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। मोनालिसा एंड कंपनी रन्स प्लास्टिक गुड शॉप। ठीक है सर, मोनालिसा एंड कंपनी का गुड्स था सर, वो लोग रन कर रहा था। ठीक है सर, प्लास्टिक का काम था उस कंपनी का। फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल फ्रॉम क्वार्टरली सेल्स टैक्स रिटर्न फील्ड। अभी तो सर सेल्स टैक्स को खैर हटा दिया गया है, बट इससे पहले सेल्स टैक्स का भी हमें कैसे लगता था, क्या उसका ट्रीटमेंट होता था, वो पढ़ना पड़ता था सर। और सेल्स टैक्स कैसे लगता था, क्वार्टरली। ठीक है, तो क्वार्टरली लगता था, तो ये सेल्स टैक्स हटाया गया है टैक्स वाले सब्जेक्ट में से। ठीक है सर, यहाँ मत इंक्लूड कीजिएगा, यहाँ पर तो भाई ये क्वेश्चन सिर्फ उसका एक पार्ट है, एक झलक है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो भाई आएगा ही। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन सर आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये तीनों एडिशनल क्वेश्चन है जो कि एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चन है लॉस ऑफ प्रॉफिट टॉपिक का। ठीक है, तो इन तीनों क्वेश्चन को सर अच्छे से करना जरूरी है। तो आइए देखते हैं। तो सेल्स टैक्स रिटर्न फील्ड किस बेसिक पे मिला सर, क्वार्टरली बेसिक्स पे ये लोग क्या था सर रिकॉर्ड रखे थे, तो वो चीज़ हमें देखने को मिला। ठीक है सर, वो चीज़ मिला, बाकी सब क्या हुआ अभी पढ़ते हैं आगे क्या होगा, आग लगा कि कब लगा, कैसे हुआ, पढ़ेंगे सर। तो देखिए क्वार्टर वाइज ये रखा हुआ था, Q1, Q2, Q3, Q4। जनवरी से लेके मार्च एक क्वार्टर। ठीक है सर, अप्रैल से लेके जून सेकंड क्वार्टर, जुलाई से लेके सितंबर थर्ड क्वार्टर, अक्टूबर से लेके दिसंबर लास्ट एंड फोर्थ क्वार्टर। ओके सर, अब देखिए यहाँ 2011 ये प्रीवियस ईयर का सारा अमाउंट दिया हुआ है, और ये टोटल कितना था वो भी बताया गया। तो टोटल टर्नओवर प्रीवियस ईयर में इतना था, मतलब 2011 में जो कि प्रीवियस ईयर है उसमें इतना था। ये कैसे पता चलेगा, अभी पता चलेगा। फिलहाल इतना ही देखिए कि 2011 में टोटल इतना टर्नओवर था, 2012 में टर्नओवर इतना, 2013 में टर्नओवर इतना, 2014 में टर्नओवर इतना। ठीक है सर, कुछ पीरियड्स वगैरह गिवन है। ओके, सेकंड नंबर बॉक्स। अब पढ़ते हैं सर, आगे देखते हैं सर। मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो कथा है। तो आइए हुआ क्या क्वेश्चन में, अब हम पढ़ते हैं। अ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी वाज टेकन फॉर 1 लाख। ठीक है सर, 1 लाख का इंश्योरेंस पॉलिसी है। ओके, फायर ओकर्ड ऑन 15 सितंबर 2014। आग लगा, डैमेज डेट कब सर, आग लगा ये मतलब ये है आपका डैमेज डेट, दैट इज़ 15 सितंबर 2014। ठीक है सर, ओके। इसका देखिए इंडेमिनिटी पीरियड क्या है सर, इंडेमिनिटी पीरियड वाज 3 मंथ्स। मतलब यहाँ देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि आग लगा 15 सितंबर को, और जो कि ये पीरियड कब तक चला, इंडेमिनिटी पीरियड वाज चला स्टेप 1, मतलब इंडेमिनिटी पीरियड रहा 3 मंथ्स का। ठीक है सर,
यहाँ ये नहीं बताया कि कितने मंथ के लिए इंश्योरेंस लिए थे, ठीक है। तो ये लाइन का मतलब आप अच्छे से सर समझ लीजिएगा। ये मतलब ये है कि आग लगा और कब तक चला, नेक्स्ट 3 मंथ तक चला, ठीक है सर। नेट प्रॉफिट वॉज 1,20,000 नेट प्रॉफिट था, 1,20,000 एंड स्टैंडिंग चार्जेस ऑल इंश्योर्ड अमाउंट, जितना भी सर स्टैंडिंग चार्जेस है सबका आपने इंश्योर्ड, सब कुछ इंश्योर्ड के अंदर कवर होता है, जो कि है 43,990 रुपीज़। ओके सर। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013, ठीक है। आग लगा कब सर, मतलब आग लगा मेरे फैक्ट्री में, ठीक है, 2014 को, 2014 में, ठीक है सर, 15 सितंबर को। इसका मतलब मेरा करेंट ईयर कौन है सर, 2014। ये तीनों क्या है, ये तीनों प्रीवियस ईयर है। सर इतना क्यों दिया है, रुको बच्चा, कुछ ना कुछ रेलिवेंट होगा, कहीं आपको थोड़ा सा घुमाया जाएगा, ठीक है। तो घूमिएगा नहीं, क्योंकि मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, वैसे ही ICAI का भी मुस्कुराना अदा है। बट जो इसे प्यार समझे वो गधा है, वैसे ही जो इसे ई समझे वो गधा है, ठीक है सर। तो इसीलिए तो देखिए आगे, तो इतना पढ़े सर, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि डिटरमाइन द इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट को डिटरमाइन कीजिए। यहाँ से सर एक स्केल खींच के नीचे लाना है। यस, आग लगा 15 सितंबर को 2014 में, ठीक है, एंड इंडेमिनिटी पीरियड रहा 3 मंथ का। मतलब सर आग लगा 15 सितंबर 2014 को, तो इट मीन्स 16 तारीख से लेकर के, ठीक है, 16 बोलो या 15 बोलो सर, वो होता है द सेम थिंग्स, एक दिन का अंतर है, ठीक है। तो यही मान लीजिए। तो सर हुआ क्या होगा, अगले दिन से हमारा इंडेमिनिटी पीरियड सर लगना स्टार्ट हुआ होगा। रात में 15 तारीख को मान लीजिए आग लग गया, तो इंडेमिनिटी पीरियड स्टार्ट हो गया। पता तो चला सर सुबह को 16 तारीख को। ओके सर, ज़िंदगी में तो सर तो यहाँ पर देखिए हुआ क्या, 16 सितंबर 2014 को इंडेमिनिटी पीरियड हुआ, और ये कब तक चला सर, 3 मंथ। यहाँ बोल रहा है 3 मंथ, इस वजह से सर 31 दिसंबर तक चला, ठीक है। नोट क्या कह रहा है, इफ़ क्वेश्चन में एडिशनल एक्सपेंसेस इनकर्ड और इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग ना दे, तो ध्यान रखिए सेकंड क्लेम दैट इज़ स्टेप 5 यूज़ ही नहीं होगा, ओनली फर्स्ट क्लेम निकालना है। एंड डायरेक्ट कंपेयर करेंगे करके एवरेज क्लॉज निकालेंगे, मीन्स स्कीप स्टेप 5। 5वां नंबर स्टेप को आप सर स्कीप कर सकते हो, ठीक है, बेशक, बट T4 को आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है सर। तो ये क्या कह रहा है ये पॉइंट ये कहा सर कि अगर जब भी क्वेश्चन में क्या आपको कहीं एडिशनल एक्सपेंसेस लिखा हुआ दिख रहा है, नहीं, तो जब एडिशनल एक्सपेंसेस किया ही हुआ नहीं है, तो इसका मतलब वो जो सेकंड क्लेम था एडिशनल एक्सपेंसेस का, वो क्लेम मिलेगा ही नहीं, ठीक है। ये तो सेकंड क्लेम वाला एक तो सर रिलीफ हो गया, हाँ, तो सर इतना तो हो गया। बट ये सर जो एक क्वार्टरली दिया है, इससे स्टार्टिंग में घबराइएगा नहीं, अब उड़ने का वक्त आ गया बच्चा। ठीक है सर। तो देखिए, तो जब भी आपको क्वेश्चन में एडिशनल एक्सपेंस, ये तो इससे घबराना नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये सर T4 का आपको यूटिलाइज़ करने में आपको ये चीज़ समझ में आएगा, ठीक है सर। ओके, बट यहाँ क्या है कि इफ़ इस क्वेश्चन में क्या है, एडिशनल एक्सपेंसेस अगर आपको ना दे तो इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग हुआ ही नहीं। तो सर जब आपने एडिशनल, तो जब आपने सर क्या किया, जब आपने एडिशनल एक्सपेंसेस किया ही नहीं, तो इसका मतलब ये इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग हुआ ही नहीं, ठीक है। तो सेकंड क्लेम तो निकालने का कोई बात ही नहीं बनता सर, ठीक है। तो सिर्फ फर्स्ट क्लेम आपको निकालना है, ठीक है। और एक देखिए दूसरा पॉइंट क्या है सर, ट्रेंड गिवन नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्टली 3 दैट इज़ प्रीवियस ईयर को यूज़ करें, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ग्रोथ रेट, ठीक है सर। क्या आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं सर, ग्रोथ रेट? यस, क्योंकि इसमें देखिए ये आपको इशारा कर रहा है सर कि ट्रेंड गिवन नहीं है, ठीक है। ट्रेंड का जो रेट है वो आपको गिवन नहीं दिया हुआ है, बट डायरेक्टली 3 प्रीवियस ईयर दिया हुआ है। आप देखिए इनडायरेक्टली आपको प्रीवियस ईयर दिया हुआ है 2013, 2012, 2011। ये इसी वजह से दिया हुआ है क्योंकि मुस्कुराना ICAI की अदा है, जो इसे सिंपल समझे वो गधा है, ठीक है सर। तो देखिए इसीलिए क्या किया, तो इसलिए ये तीनों कॉलम दिया है क्वार्टर वाइज, मतलब 3 प्रीवियस ईयर का अमाउंट दिया है, क्वार्टर वाइज तो दिया है, ये तो खैर अलग बात है, ठीक है। बस ये सर प्रीवियस ईयर का इसलिए दिया है ताकि आप इन तीनों को कैलकुलेट करके कंपेयर करके आप ग्रोथ रेट निकाल सके कि 2011 से
2011 से 12 में जब हुआ तो कितना ग्रोथ किए हैं, 2012 से 13 में कितना ग्रोथ किए हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको सर ट्रेंड मिल जाएगा। इसका मतलब अगर आग नहीं लगा होता तो 14 में भी उतना ग्रोथ करते हैं। ठीक है सर, तो ऐसे आप ट्रेंड यहाँ से निकालेंगे। ओके, हम भी निकालेंगे, आपके साथ साथ चलेंगे। मुस्कुराइए, कोई दिक्कत नहीं है। आईसीआई के बेस पर क्वेश्चन क्रिएट, आईसीआई से किस बेस पर क्वेश्चन क्रिएट करता है, वो हमेशा सर T4 एंड T5 पर मैक्सिमम कमांड करो, दैट इज फुल्ली कमांड होना चाहिए आपका क्या, T4। अगर आपको इसमें मार्क्स चाहिए तो सर T4 एंड T5 पर भी थोड़ा सा दीजिए, बट T4 तो सर समझ लीजिए कि एकदम चम्मा फाड़ देना है इसको T4 को। ठीक है, एकदम समझ लीजिए कि भाई साहब इस चैप्टर में, इस टॉपिक में T4 ही जो है ना वो मेन पार्ट है। ठीक है, उसको इस एंगल से घुमा के, उस एंगल के से घुमा के, सारे एंगल से घुमा के सर आपको टेस्ट करना है, एनालिसिस करना है, छोड़ना नहीं है किसी भी एंगल से। ठीक है सर, ओके। तो ये उसमें से एक एंगल है। ठीक है, तो अब आ जाइए आप सर सॉल्यूशन के ऊपर। ठीक है, स्पेशलिटी है क्या कि क्वार्टरली वाइज इसमें दिया हुआ है। ठीक है, देखिए सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1, आइडेंटिफाई ट्रेंड इन सेल्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर टू करेंट ईयर। कैलकुलेट करेंगे ग्रोथ रेट को। ठीक है सर, ट्रेंड को कैलकुलेट करेंगे। तो जनरली सर ट्रेंड कैलकुलेट कैसे होता है, तो देखिए ए, सेल्स जो किए थे 2011 में और सेल्स जो किए 2012 में, दोनों अमाउंट से टोटल नीचे गिवन था, उसको लेके आए, गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है सर, अब इसको सर माइनस कर दिए, मतलब 2012 में जो हमने कमाया 7,20,000, इसमें से माइनस कर दिए 6,20,000। ठीक है, कैसे माइनस किया, एक मिनट सर, 6,20,000 वहाँ लिखने में गलती हो गया यार। ओह, जस्ट गिव मी 1 मिनट सर। ठीक है, कितना है, 1 मिनट। क्वेश्चन में आप देखिए सर, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा फॉल्ट है। ये 2011 में 6,20,000 है, 2012 में 7,13,000 है, तो 7,13,000 में से सर क्या किए, माइनस कर देंगे 6,20,000। ठीक है सर, इक्वल्स टू 93,000। ठीक है, वो लिखने में गलती हो गया है। ओके सर, कोई बात नहीं, 93,000। ठीक है, यस सर। तो इसको सर क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा सुधार लीजिए। ये पॉइंट जो है सर, ये 7,20,000 नहीं है, ये 7,00,000 कितना है, 7,13,000। ठीक है सर, ओके, ये है 7,13,000। ओके सर, तो 7,13,000 को क्या है सर, 7,13,000 जो कि 2012 का सेल था उसमें से माइनस कर दिए, 2011 का सेल को पता चल गया, देयरफॉर इंक्रीज़ कितना है, 93,000 का। अब सर क्योंकि 93,000 का इंक्रीज़ हुआ है, तो कैसे निकालेंगे सर परसेंटेज ऑफ इंक्रीज़, तो ये है छोटा भाई, तो छोटो भाई को ऊपर रख दो सर जी। और ये भैया पुराने से कंपेयर कर रहे हैं ना इंक्रीज़ निकालने के लिए, तो पुराने वाले को आपको नीचे रखना पड़ेगा। मतलब 2012 में इतने से बढ़ा और 2011 का टोटल से नीचे रख दिए, इंटू 100 कर दिए, 12 तो परसेंटेज का सिंबल रहेगा ही। तो आप सर इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा कैलसी से, तो यू गेट योर आंसर 15%। ओके सर जी, अब आ जाइए, बात आता है सर बी पर। ठीक है, पॉइंट नंबर बी, सेल ऑफ 2012 का होना चाहिए 7,13,000। ठीक है, 7,13,000। ठीक है, सेल ऑफ 2012 का सेल कितना है सर, 7,13,000। सॉरी, इधर शायद उधर थोड़ा आवाज़ हो रहा था इसलिए देख रहे थे, सॉरी। बी पॉइंट, ओके, यस सर। सेल ऑफ 2012 का सेल कितना है सर, 7,13,000। अब क्वेश्चन में जाके देखिए, सेल ऑफ 2013 कितना है, 8,19,950। सेम इसी तरह इसमें क्या करेंगे सर, 8,19,950 को माइनस करेंगे। कौन है यार, इसको अभी इतना रात में भाई साहब परेशान करते हैं यार सब। माइनस करेंगे सर 7,13,000, 7,13,000 से। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा सर, देयरफॉर इंक्रीज़ कितना है, 1,06,950 रुपया। ठीक है सर, ओके। देयरफॉर इंक्रीज़ ऑफ परसेंटेज कैसे, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज़ कैसे निकालेंगे, ये छोटो भाई है तो छोटो भाई को ऊपर डाल दो सर जी, पुराने वाले को नीचे ले आओ। ठीक है, नीचे ले आए, अब इसको सर इंटू 100 करेंगे, परसेंटेज तो बाहर है कहीं, जैसे आप इसको सर कैलकुलेट करिएगा, गेट 15%। मतलब देयरफॉर इंक्रीजिंग ट्रेड इन सेल्स 15% फ्रॉम प्रीवियस ईयर टू करेंट ईयर। सर जी अगर यहाँ अलग अलग आ जाता तो क्या करते हैं,
सर जी जे भैया भोजन ने कहो सर जी इलाज तो ये मिल गो बाकी मैं ना जानी, एवरेज निकाल लेते हैं सर। ठीक है, अगर ये 13 होता ये 15 होता तो क्या करते हैं 13 + 15 करते हैं और डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, एवरेज इंक्रीज सेल एवरेज परसेंटेज आ जाता। तो क्या होता है सर 13 + 15 = 28 डिवाइडेड बाई 2। तो सर 14% ऐसे केस में आपका इंक्रीज ट्रेंड का रेट होगा। ठीक है, ओके। तो सर अब आ जाइए मुस्कुराइए। अब आ गए हैं सर हम क्वेश्चन के स्टेप नंबर 1 पर। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई इंडेमिनिटी पीरियड 3 मंथ का है। आप देखिए सर आग लगा है कब से कब तक, आग लगा है सीने में, दर्द हुआ है जीने में तो देखिए सर फैक्ट्री के दिल में आग कब लगा सर, फैक्ट्री के दिल में आग लगा 15 सितंबर को, मतलब 16 सितंबर से लेकर के 15 मान लो यार, आप 15 भी लिख दोगे तो ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, 16 भी लिख तो ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से हुआ क्या कि 15 से स्टार्ट हो गया सर इंडेमिनिटी पीरियड और अगले 3 महीना तक चला, मतलब 15 सितंबर से लेकर 15 दिसंबर तक। ठीक है सर, ओके। अब ये सर सेकंड जो कि हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, क्योंकि इसमें एडिशनल एक्सपेंसेस है नहीं तो सर उतना तो इसमें काम है नहीं, ये दिखो वो छोड़ो बाकी मैं ना जानी सर जी। तो ऐसे क्वेश्चन के चक्कर में मत पड़िएगा सर, वरना मतलब इजी में मत ले लीजिएगा कि भाई अरे यार T4 तो निकालना ही नहीं, T5 तो निकालना नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेट कर देते हैं क्लेम। भाई वहाँ तक तो क्लेम 1 तो आप कैलकुलेट कर दोगे बट आपको एवरेज क्लोज लगेगा कि नहीं ये पता ही नहीं चलेगा। ठीक है सर, तो टर्नओवर T1 कैसे निकाले सर, तो देखिए कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर सर क्वार्टर वाला पार्ट आ जाएगा, देखिए कैसे इसमें क्वार्टर वाले क्वेश्चन में यूज़ होता है। 16 सितंबर 2015 सॉरी T1 का पीरियड क्या है सर, 16 सितंबर 2014 से लेकर के 12 दिसंबर 2014। ठीक है, आपने कितना सेल किया हमको ये जानना है सर, 1,28,000। ठीक है, 1,28,000 कैसे लाएँ सर, तो देखिए क्या हम इसमें कह सकते हैं सर कि एक क्वार्टर में से फुल Q4 आपको लेना पड़ेगा करेंट ईयर में 2014 का, क्वेश्चन में जाके देखिए 2014 का पार्ट में। ठीक है सर, ये थर्ड क्वार्टर का पार्ट है और ये फोर्थ क्वार्टर का पार्ट है सर। ये थर्ड क्वार्टर में देखिए, ये थर्ड क्वार्टर में 15 दिन है लास्ट का, और ये सर फोर्थ क्वार्टर में 2.5 मंथ है जिसमें से लास्ट 15 दिन का नहीं है। ठीक है सर, तो देखिए क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐड कर दें अगर लास्ट 15 डेज ऑफ Q3 2014 का, दैट इज़ 16 सितंबर 2014 से लेकर के 30 सितंबर 2014 तक का। ठीक है, अगर हम ये ऐड कर दें और इधर में अगर आप आए तो इधर का फुल Q4 जो कि लास्ट है 2014 का। ठीक है सर, करेंट ईयर का ही ये दोनों बात हो रहा है, तो जिसमें से आपको क्या लेस करना पड़ेगा, लास्ट 15 डेज ऑफ Q4 जो कि है कब से कब तक सर, 15 दिसंबर से लेकर मतलब 16 दिसंबर से लेकर 16/12 से लेकर के 30/12 तक। ठीक है, मतलब 31 दिसंबर तक। ये 15 दिन सर एक्स्ट्रा है क्योंकि यहीं पे 15 दिन पहले ही इंडेमिनिटी पीरियड सर ख़त्म हो जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमको ये चाहिए। यस सर, ओके। तो अब देखिए क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सर, ऑप्शन में जाके देखिए, यहाँ खींचिएगा। ठीक है, तो आप पाएंगे फुल Q4 कितना गिवन है सर, आप जाके देखिए सबसे लास्ट में 2014 का जो करंट ईयर का कॉलम है उसमें सबसे लास्ट में Q4 का डेट मतलब अमाउंट दिया हुआ है जो कि है फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर। कॉलम किसका, 2014 वाला, 1,48,000 दिया हुआ है सर। ठीक है, फर्स्ट बॉक्स में गिवन है, ले आए माइनस लास्ट डेज ऑफ, ठीक है, लास्ट डेज ऑफ क्वार्टर, लास्ट 15 डेज ऑफ क्वार्टर। ठीक है सर, तो ये 20,000 हमने सर माइनस कर दिया, ये गिवन है सेंड बॉक्स में, आप जाके देख सकते हैं। 16 दिसंबर 2014 से लेकर के, ठीक है, 16 दिसंबर 2014 से लेकर के लास्ट 31 दिसंबर 2014 तक। सेकेंड बॉक्स में सर सबसे लास्ट में गिवन है 20,000 का अमाउंट। ठीक है सर, आप देख सकते हैं। तो उसमें से हम क्वेश्चन अपने सामने रखिएगा, तो उसमें से सर आप क्या करेंगे, 20,000 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आप जैसे ही माइनस करेंगे तो यू गेट योर आंसर 1,28,000। ठीक है सर, इधर तो आ गया 1,48,000 में से ये एक्स्ट्रा 15 दिन का सेल वहाँ पर गिवन था तो वो सेल हमने माइनस कर दिया, तो सेल कितना गया सर, 1,28,000। बट इस साइड का क्या, तो सर इस साइड का भी गिवन है। अब देखिए उसी बॉक्स में सेकंड बॉक्स में
सेकंड नंबर पे ही सर सेल्स फ्रॉम 16 सितंबर 2014 से लेकर के 30 सितंबर 2014 तक का। ठीक है सर, ये कितना गया है, ये क्या है सर, ये नील है, मतलब कुछ नहीं, वहाँ डैश है तो इसका मतलब होता है नील। ठीक है सर, तो डैश था तो नील सेकंड बॉक्स में गिवन है, नील कर दिए। तो देयरफॉर T1 आ गया सर। आप इन दोनों को जब आप जोड़ दीजिएगा, ठीक है, देखिए यहाँ प्लस का सिंबल है, इधर में है नील, इधर में इतना, जोड़ देंगे तो यू गेट इतना, 1,28,000। ठीक इसी तरह सर T2 में भी कुछ कमाल होगा कारनामे वाला। तो देखिए T3 तो सर सिंपल है, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। T2 क्या कहता है सर, सेम पीरियड का प्रीवियस ईयर में। तो 16 कौन सा होगा सर, 16 सितंबर 2013 का और 15 दिसंबर 2013 का, ये निकालना है सर, जो कि आंसर आएगा आपका 1,64,000। तो कैसे निकालेंगे ज़िंदगी में ये आंसर सर, आपको बताना पड़ेगा भैया, बहुत जन्ने को बाकी मैं न जानी सर जी, बाकी इलाज तो जे मिल गो, ये जागो कैसे। तो अब क्या करेंगे सर, देखिए फिर इसी तरह लास्ट 15 डेज ऑफ Q3 का, ठीक है, बट ये 2013 का, और इसी तरह फुल Q4 लेंगे ऑफ 2013 का, बट उसमें से भी क्या करेंगे, जैसे -15 डेज ऑफ जो एक्स्ट्रा बच जा रहा है, जिससे पीरियड ख़त्म होने से पहले ही सर इंडेमिनिटी पीरियड ख़त्म हो जा रहा है, मतलब ईयर ख़त्म होने से पहले 15 दिन पहले ही इंडेमिनिटी पीरियड ख़त्म हो जा रहा है, तो इसको हटा देंगे सर ये से। तो अब देखिए सेकेंड बॉक्स में आप जाइए सर, ठीक है, 34,000 ये अमाउंट गिवन है। आप सेकेंड बॉक्स में जाएंगे तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है सेल्स फ्रॉम 16 सितंबर, ठीक है, 16 सितंबर, सेल्स फ्रॉम 16 सितंबर 2013 से लेकर के 30 सितंबर 2013 तक 34,000। तो ये सर लिख दिए यहाँ पर, क्योंकि इसी का पार्ट है, ठीक है। और इधर जब आप आएंगे सर, तो इधर देखिए फुल Q4 ऑफ 2013, तो 2013 में सर आप जाइए अक्टूबर से दिसंबर तक का, जाइए आइए, मुस्कुराइए, ये मुस्कुराना एक कला है, लड़कियों का मुस्कुराना एक कला है, और जिसे प्यार समझे वो गधा है। मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जिसे प्यार समझे वो गधा है। ज़िंदगी में मुस्कुराना एक कला है, आप भी मुस्कुराइए क्योंकि आप कहाँ हैं सर, CA में हैं। तो आइए सर, फिर देखिए फिर क्या किए, Q4 वहाँ देखेंगे सर ध्यान से, 2013 का सबसे लास्ट बॉक्स, फर्स्ट वाले बॉक्स में देखना है, फर्स्ट वाले बॉक्स में सबसे लास्ट में देखिएगा तो सर 1,90,000 गिवन है। तो फर्स्ट बॉक्स में गिवन है ये अमाउंट लिख दिए सर, ओके। सेकंड बॉक्स में गिवन है 60,000, ठीक है, ये कहाँ से ले आए सर, ये लास्ट का 15 डेज देखिए, आपको थर्ड नंबर पे सेकंड बॉक्स में दिया हुआ है सेल्स फ्रॉम 16 दिसंबर 2013 से लेकर के सेल्स फ्रॉम 31 दिसंबर 2013 तक का 60,000, उस 60,000 को क्या किए सर, माइनस कर दिए, तो अमाउंट आ गया 1,30,000, ठीक है। अब इधर से सर 34,000 और इधर से 31,000 दोनों का ऐड कर दिए, यू गेट योर T4 दैट इज़ 1,64,000, ऊपर भी लिख दिए, ओके सर। T3 तो सर डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, ये तो सर टर्नओवर ऑफ फाइनेंशियल ईयर दैट इज़ 2014, क्वेश्चन के फर्स्ट बॉक्स में गिवन है सर, ठीक है। आग लगा है 2014 में फैक्ट्री के दिल में, तो उससे पीछे प्रीवियस ईयर में देखेंगे कि भाई जब उसके दिल में आग नहीं लगा था तो वो कैसा था, तो वो वहाँ जाके देखेंगे सर। जैसे आपका कोई दोस्त होगा सर जो कि जिसके दिल में आग लगा होगा, तो सर आप कहते हैं ना कि भाई अभी तुम इस लाइन में आने से पहले बहुत अच्छा था, कैसा था, तो जो कैसा था मतलब चाहे जो भी सेंस में, पढ़ने के सेंस में, चाहे किसी भी सेंस में, तो वो चेंजिंग जो होता है सर, आग लगा है सीने में, दर्द हुआ है जीने में तो ठीक है सर, तो उस दर्द से पहले वो कैसा था, तो उसी तरह सर हम यहाँ पर भी देखते हैं कि कंपनी जहाँ आग लगा है, उस आग लगने से पहले वो प्रीवियस ईयर में कितना उसके पास में सर, कितना वो टर्नओवर क्रिएट किया था। तो लास्ट में सर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर का 2000, फर्स्ट बॉक्स में आप देखिए 2013 में सर सबसे लास्ट में दिया हुआ है 8,19,950, ठीक है। ऑल 4 क्वार्टर्स सबको जोड़ के सर वहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि टोटल ही लेंगे, यस टोटल ही मांगा है, ओके सर। अब देखिए सर यहाँ पर एक छोटा सा नोट है कि नो नीड टू कैलकुलेट T5 सिंस देयर इज़ नो सेकंड क्लेम ऑफ इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, क्योंकि इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग का काम है ही नहीं, क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सर आपको T5 को कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है सर। इसको हमने भी अपने लैंग्वेज में तोड़ के लिखा, T5 आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड सिंस नो नीड टू कैलकुलेट, नहीं ये तो सही वाला लाइन है, इसके नीचे लिखे हैं सेकंड क्लेम ऑफ एडिशनल एक्सपेंसेस सिंस, जब तक, ये हमारा लाइन है सिंस जब तक एडिशनल एक्सपेंसेस हुआ ही नहीं, सॉरी एक मिनट,
सिंस जब एडिशनल एक्सपेंसेस हुआ ही नहीं तो T5 कैलकुलेट नहीं हो पाएगा एंड स्टेप 5 भी नहीं होगा, ठीक है। तो बोथ आर डिपेंड अपॉन एडिशनल एक्सपेंसेस ओनली, ये दोनों से जो होता है ये एडिशनल एक्सपेंसेस पर ही डिपेंड होता है। और जब क्वेश्चन में दिया ही नहीं है तो इसके ऊपर दिमाग मत लगाइएगा, अपना टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है सर। अब आ जाइए T4, जो कि सर वैसे तो आपको देखिए आपको T4 निकालने का ज़रूरत नहीं है, बट आप सर यहाँ से जब अगर बच के चले जाएंगे ना आगे तो सर आप स्टेप 3 तो कर लीजिएगा, 4 कर लीजिएगा, फर्स्ट क्लेम निकाल लेंगे, यहाँ 6 भी हो जाएगा, ठीक है, सब हो जाएगा। बट क्या होगा ना सर, यहाँ पर आप जाके फंस जाएंगे। देखिए सिर्फ इतना निकालने के लिए सर आपको T4 जानना ज़रूरी है। यही ये क्वेश्चन हमें सिखाती है कि आपको हर वक्त T4 के ऊपर नज़र रखना है और T4 हर बार आपको निकालना कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है सर। ओके, तो आइए अब देखते हैं सर T4 का जादू। तो मुस्कुराइए क्योंकि आप कहाँ हैं, CA में हैं, तो आइए सर। T4 एनुअल टर्नओवर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ फायर, ठीक है। सिंस डेट ऑफ फायर कब हुआ, आग लगा, कब लगा सर, 15 सितंबर 2014 को आग लगा सर। ओके, बढ़िया बात है। देयरफॉर 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग पीरियड इज, आप तुरंत पीछे का सर देखेंगे, मतलब आग लगने से ठीक एक दिन पहले तक का और उससे पीछे 1 साल तक का देखना है, चाहे जब भी आग लग जाए। तो यहाँ देखिए सर 15 सितंबर को आग लगा, मतलब 15 सितंबर 2014 से एक दिन पहले तक का हमको देखना है, जो कि यहाँ सर आप 14 लिख सकते हैं, ठीक है। आप 14 लिख दीजिए सर, इसको सुधार लीजिए क्योंकि एक दिन पहले का ही सर वहाँ पर बात होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए सर 14 सितंबर, ठीक है। ओके, 14 सितंबर, ओके सर। तो हमको क्या देखना है सर कि प्रीवियस ईयर का 16 सितंबर से लेकर के 14 सितंबर तक का, 14 लिख लीजिए, 15 लिख लीजिए, बोथ आर सेम थिंग सर, ठीक है, कोई भी उतना टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है सर। तो आइए ऐसे लिख लिए सर। ओके, अब हमको ये चीज़ चाहिए जो कि है 12 मंथ कवर करता है, ठीक है सर। अब देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो सर ये जो 12 महीना है ना, ये क्वार्टर वाले टर्म में 4 अलग अलग टर्म में छितराया हुआ है। 1 2 3 4 4 जगह पर ये सर डिस्ट्रीब्यूट है, 4 जगह पर बटा हुआ है। तो देखिए इसमें सर आपको चाहिए ये चीज़ चाहिए, ठीक है। मतलब इसमें देखिए 16 सितंबर 2013 से लेके 15 सितंबर 2013 तक का डेटा आपको कवर करना है, ठीक है सर। तो देखिए कैसे होगा कवर जी सर जी, यहाँ देखिए 16 सितंबर 2013 अभी फ़िलहाल डेट देखिए, अमाउंट बाद में देखेंगे। 16 सितंबर 2013 से लेकर के 30 सितंबर 2013, ये 15 दिन सर कहाँ पर है, ये लास्ट 15 डेज़ ऑफ क्वार्टर 3 का है, जो कि 2013 में, ठीक है सर। ओके, फिर थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं सर ज़िंदगी में, कि आजकल कलर चेंज करना ज़रूरी हो गया है। तो देखिए सेकंड कहाँ है सर, सेकंड में आप फुल ले लीजिए क्वार्टर 4, जो कि देखिए यहाँ सितंबर से सर कितना आ गया, महीना पहुँच गया 30 सितंबर तक, ठीक है। 30 सितंबर तक, येलो वाला यार एकदम पूरा गायब हो जा रहा है, 30 सितंबर तक पहुँच गया सर, ठीक है सर। तो अब देखिए फुल क्वार्टर 4 ऑफ 2013 ले लेंगे, मतलब अगला डेट देखिए, इसके बाद अगला डेट क्या आएगा, 30 सितंबर के बाद यहीं आएगा सर 1 अक्टूबर से लेके 1 अक्टूबर 2013 से लेकर के 31 दिसंबर 2013 तक का सेल आप जो किए होंगे। ओके सर, यस सर। तो ये आ गया सर, यस सर। तो चलिए ये वाली चीज़ को सर आप इधर ऐड कर लिए। ओके, अब आ जाइए सर आप इधर। अब देखिए बीच में क्या है सर, अब ये तो था सर, ये दोनों तो था सर प्रीवियस ईयर 2013 का बात हो रहा था, ठीक है। अब तो सर 2013 से पहाड़ कहाँ चढ़ गए, इसके बाद करेंट ईयर में चढ़ गए। तो इसका मतलब करेंट ईयर का क्वार्टर 1 पूरा 1 जनवरी 2014 से लेकर 31 मार्च 2014 तक, फिर इसी में सर क्वार्टर 2 भी पूरा अच्छा से चला, एकदम पूरा मस्त चकाचक ज़िंदगी में, 1 अप्रैल 2014 से लेके 30 जून 2014 तक, ठीक है सर। फिर थर्ड क्वार्टर जो है सर 1 जुलाई से लेकर के 30 सितंबर तक, ठीक है, इसी के बीच में ही सर कांड हो गया, ठीक है। तो ये भी तो सर मस्ती चल रहा था ज़िंदगी में, बट हुआ क्या हुआ ये सर, ये देखिए
ज़िंदगी में यहाँ पर सर हुआ क्या कि 15 सितंबर को इस बीच में इस क्वार्टर में ही आग लग गया, ठीक है। मतलब क्वार्टर तो सर ठीक था, क्वार्टर 3 ऑफ करेंट ईयर 2014 का यहाँ से बात हो रहा है सर, ठीक है। 2013 यहाँ पर ख़त्म हो गया, ये बात ध्यान रखिएगा। ये था प्रीवियस ईयर में इसका पार्ट में, और ये वाला था करेंट ईयर के पार्ट में, ठीक है सर। तो देखिए क्वार्टर 3 जो था ये भी तो बढ़िया ही चल रहा था। दैट इज़ क्वेश्चन नंबर, दैट इज़ फुल क्वार्टर 3 में से अगर 15 दिन आप लेस कर दें, जो कि 15 दिन पहले ही क्वार्टर ख़त्म हो गया, ठीक है, तो सर बात बन जाए, ठीक है। तो देखिए कैसे सर, 1 जुलाई 2014 से लेकर के 30 सितंबर तक जा रहा था क्वार्टर 3, बट इसी बीच में क्या हुआ, घटना हो गया और आदमी पटना पहुंच गया, ठीक है, क्योंकि पटना में होता है घटना। तो देखिए 16 सितंबर 2014 से लेकर के ये 30 सितंबर 2014, इस चीज़ को क्या करेंगे सर, आप माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। तो क्वार्टर 3 करेंट ईयर में क्या आ जाएगा सर, तो अब ये सब अमाउंट का कैलकुलेशन है, ठीक है सर। अब देखिए 16 सितंबर 2013 से लेकर के 30 सितंबर 2013 तक का सेल कहीं दिया हुआ है सर, एक बार ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। कितना है, कहाँ पर है सर, 34,000 कहीं गिवन है सर। देखिए आपके बॉक्स नंबर 2 में ये अमाउंट गिवन है सर। देखिए 16 सितंबर 2013 से लेकर के पीरियड 30 सितंबर 2013 तक का सेकंड बॉक्स में गिवन है, ठीक है, 34,000, ठीक है। तो सेकंड बॉक्स से क्या किए सर, इसको उठा के ले आए, ठीक है। फिर 15% ट्रेंड इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि सर क्या हुआ, ग्रोथ हुआ था, ठीक है, ग्रोथ हुआ। तो अब ये चीज़ सर अमाउंट 34,000 का जब आप 15% कैलकुलेट कीजिएगा सर, हमारी कैलकुलेटर के ऊपर उठाइए, 34,000 का 15% आपका आ जाएगा सर 5,100, और इसको जब आप प्लस कर देंगे सर, ठीक है, तो डायरेक्ट आप वैसे निकालिए, 5,100 आ गया और प्लस का सिंबल मार के इक्वल टू मार दीजिए, ठीक है सर। अलग से आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं, इसी में आपको आंसर मिल जाएगा 39,100, ठीक है। तो इसमें ये आ गया, ठीक है। अभी आपको रीज़न बताएंगे, आप जान रहे हैं, मैं आपके दिल में ये सवाल उठ रहा है सर कि 15% ट्रेंड क्यों ऐड करेंगे, ठीक है। जस्ट वेट। फिर देखिए सर इसमें क्या करेंगे, 1 अक्टूबर 2013 से लेकर के, ठीक है, 31 दिसंबर 2013 तक का क्वार्टर कहाँ है सर, आप देखिए बॉक्स नंबर 3 में, ठीक है। 2013 का सेल में आप जाके देखिए, बॉक्स सेकंड बॉक्स में आप जाके देखिए सर, 2013 जो 3rd नंबर बॉक्स है 2013 का, उसका लास्ट क्वार्टर देखिए, क्योंकि लास्ट क्वार्टर की बात हो रही है सर। ईयर, एक साल को 4 भाग में डिवाइड कर लीजिए, और ये चल रहा है चौथा वाला, लास्ट वाला क्वार्टर वाला पार्ट, ठीक है सर। ऐसे देखिए कि इस मंथ में आपके साथ क्या घटना हुआ था, उस मंथ में आपके साथ क्या घटना हुआ था, इस ईयर में आपके साथ क्या घटना हुआ था। अगर आपके साथ ज़िंदगी में इस टाइप का कोई घटना हो तो सर उस चीज़ को आप रिलेट कीजिए कि 2017 में ऐसा हुआ, 2018 में ऐसा हुआ, 19 में ऐसा किए, वो किए, 20 में ये हो गया, वैसा किए वैसा किए। तो इस टाइप से सर आप देखिएगा तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है सर। ओके, तो अपने लाइफ से इस पार्ट को रिलेट करके पढ़िए ये क्वेश्चन को, तो सर इजीली आ जाएगा। और एक चीज़ है, जब भी आप सर इंश्योरेंस चैप्टर को पढ़िए, हमेशा ऐसा मानिए कि आप इंश्योरेंस कंपनी के जगह पर अपने आप को रख करके देखिए, तो सर आप हमेशा यही चाहेंगे कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है, सामने वाले पार्टी को कम क्लेम अमाउंट ही देना है, ठीक है सर। आपका फोकस उसी के ऊपर ही होगा हमेशा, ठीक है सर। तो ये देखिए ये क्या किए, लास्ट ईयर का सर हमने क्वार्टर 4 का अमाउंट 1,90,000 था, वो लेके आ गए, प्लस इसमें 15% इसका ट्रेंड जो कि ग्रोथ रेट निकाल दिए। तो कैसे निकालेंगे सर, डायरेक्टली 1,90,000 निकालें, इंटू 15 मार दिए, परसेंटेज का सिंबल दबा दिए, आ गया, प्लस करके इक्वल टू मार दीजिए, 2,18,500 आपके सामने। तो सर ये सब कैलकुलेटर ट्रिक है जो कि आपको समझना चाहिए, जितना जल्दी समझिएगा उतना आपके लिए बेनिफिट है सर, ठीक है। ओके सर, तो ये निकाल लिए लास्ट ईयर का, ठीक है सर। ओके, अब बताइए सर, अब तो बता दीजिए सर कि ये सर 15% यहाँ भी जोड़ दिए, यहाँ भी जोड़ दिए, क्यों सर, ऐसा क्यों सर। तो देखिए बिकॉज़ ये लास्ट ईयर का है इतना अमाउंट, ठीक है। अगर ये अमाउंट करेंट में आग नहीं लगा होता तो क्वेश्चन में दिया है ना सर, ट्रेंड रेट दिया तो नहीं था, बट आपने सर कैलकुलेट किया था 15%, इसीलिए कैलकुलेट किया था। अगर आग नहीं लगा होता तो इस साल भी 15% का ट्रेंड मतलब ग्रोथ हम कमाए रहते हैं, ठीक है सर। बट आग लग गया तो क्या हो गया, इस पीरियड में हमने ट्रेंड हम नहीं कमा सके,
ठीक है सर। तो ये कहता है इस साल का इस पीरियड में नहीं कमा सके, तो इस साल अगर आग नहीं लगा होता तो कितना होता, तो इसलिए हम सर जानने के लिए इसमें ग्रोथ रेट ऐड किए। ठीक है, तो बिकॉज लास्ट ईयर का इतना है, तो बिकॉज करेंट ईयर में आग नहीं लगा होता तो 50% ज़्यादा ही कमाए होते हैं। ठीक है, ये तो सर नॉर्मल एजम्पशन है जो कि हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी मान रही है कि हाँ भाई, अगर आग नहीं लगा होता तो करंट में आप इतना तो ज़रूर कमाए होते हैं। ठीक है सर, क्योंकि मेरा ग्रोथ हो रहा है सर प्रीवियस ईयर से 15% का, तो ये प्रीवियस ईयर का अमाउंट है, इसलिए इन दोनों में सर हमको ऐड करके इसको करंट ईयर 2014 का अमाउंट बनाना पड़ेगा, तो इसलिए ऐड किए सर। ठीक है, तो नोट 1 और 2 को ऐड कर दिए। ओके, अब आते हैं सर इस पार्ट पे। ठीक है, करंट ईयर का, तो अब आप आ जाइए करंट ईयर के बॉक्स में सर। ठीक है, जो कि फर्स्ट नंबर बॉक्स में देखिए करंट ईयर में फुल क्वार्टर ले लेना है। क्वार्टर 1 का 2014 मतलब जनवरी से मार्च तक ले लिए सर। कितना है, 1,62,000 आपको गिवन है। फिर देखिए सर सेकंड नंबर, फिर उसमें ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये साल तो सर ज़बरदस्त अभी चल ही रहा था। ठीक है, क्वार्टर 2 2014 का क्या किए 1 अप्रैल से 31 जून तक का देखिए 2,21,000 गिवन है सर आपके फर्स्ट बॉक्स में। ठीक है, करेंट ईयर 2014 में सेकंड नंबर बॉक्स में है, उसको हमने क्या किया सर, आपने ऐड कर दिया। दोनों का जब ऐड कर देंगे तो आता है ₹3,83,000। ठीक है सर, ये अमाउंट आ गया। ओके, फिर अब क्या करेंगे सर ज़िंदगी में। अब देखिए ये तो चलिए ठीक है, यहाँ तक क्वार्टर 2 का बात पूरा क्लियर था, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट कंडीशन बिगड़ कहाँ गया, ये क्वार्टर 3 में। तो क्वार्टर 3 का फुल अमाउंट में से अगर ये सर 15 दिन कैसे भी लेस कर देना, तो ज़िंदगी में सर आराम से हमको पता चल जाए। तो 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर जो कि थर्ड क्वार्टर है 1,75,000, उसको सर यहाँ पर हमने लिख दिया। ओके, जिसमें से लेस करेंगे 15 डेज 16 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर 2014 तक का। ठीक है सर, ज़िंदगी में ये कहाँ से ले हैं सर, आप जाइए सेकंड नंबर बॉक्स में, वहाँ पर 15-15 दिन का जो भी कांड हो रहा है वो आपको सेकंड बॉक्स में मिलेगा। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन के आंसर से हमें ये समझ में आ रहा है कि 15 डेज़ का जो भी कांड हो रहा है ना, वो आपको कहाँ मिलेगा, सेकंड बॉक्स में। और जो भी 3 मंथ वाला कांड है मतलब क्वार्टरली वाला, वो कहाँ मिल रहा है आपको सर, फर्स्ट वाले बॉक्स में। बस ध्यान ये रखना है कि डेट आप सही से एंटर मारिए, वरना डेट अगर गड़बड़ हो गया तो सर अमाउंट तो ऑटोमेटिकली गड़बड़ हो ही जाएगा। तो आप जाके देखेंगे सर, तो ये अमाउंट जब आप ढूंढने जाइएगा 16 सितंबर 2014 से लेकर के 30 सितंबर 2014 तक का सेल को, तो आप पाएंगे कि सर इसमें तो सेल ही नहीं हुआ इस पीरियड में, ये तो ऑलरेडी सर जी 0 था। ठीक है, क्योंकि सर बात ये था कि डैमेज हो गया था 15 सितंबर को, तो उसके बाद हम तो सर कुछ कमा ही नहीं पाए। आग लग गया तो हम क्या गाना गाने लगे, हम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया, आग लग गया। तो सर गाना गाओगे तो सर जी ये भौजन्य को सेल कहाँ से होगो सर जी, कहाँ से कर पाओगे, तो नील हो सर जी, 0 दिख रहे हो, बाकी मैं ना जानी। तो यहाँ पर सर नील कर दिए। ठीक है, आपके सेकंड बॉक्स में भी अमाउंट नील गिवन है, उसी को सर समझा रहे थे। ठीक है, तो क्या करिए सर, तो इसको ऐड कर दिया 1,75,000। ठीक है, अब ये दोनों को सर डायरेक्ट आप ऐड कर देंगे तो वहाँ आंसर पीछे आपका आ जाएगा T4। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ सर आपके दिल में एक और क्वेश्चन उठेगा कि सर इन दोनों में ग्रोथ रेट ऐड किए हैं, तो सर इस वाले में ग्रोथ रेट आपने ऐड क्यों नहीं किया। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का जवाब, don't need to add 15% trend since these are current year sales, therefore already increased by 15%। ठीक है, 3 और 4 ध्यान से देखिए, ये 2014, यहाँ भी 2014 है, मतलब ये दोनों ऑलरेडी इंक्रीज हुआ है, ये दोनों ऑलरेडी 15% ज़्यादा अमाउंट पर सेल हुआ होगा। ठीक है सर, तो ये बताता है। और ये दोनों क्या था, 2013 था, तो हमको इसको 2014 के रूप में कन्वर्ट करना था, इसलिए सर हमने यहाँ पर 15-15 दोनों में से ऐड करके 2014 का कन्वर्ट करके 2014 का ये दोनों को बना दिए। ठीक है सर, जैसे होता है ना कि कोई इंसान सिंपल सा बंदा, उसको सर आप अपडेट कर दिए, तो सर वैसे ही समझ लीजिए। देखिए ये दोनों पार्ट था, अपडेट बंदा मतलब समझ लीजिए आउट ऑफ इंडिया, फॉरेन का, चाहे बड़े बड़े सिटी में रहने वाले बंदे। और ये दोनों थे समझ लीजिए मतलब गांव से आए थे, सिंपल सीधे साधे छोरे थे। ये भैया भजन को आगो शहर में, ये भी बन गो शहर वाले। ठीक है सर जी, ऐसे होगा। ठीक है, अब देखिए, तो सर आपके दिल में एक और क्वेश्चन आएगा कि सर ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो नोट, इससे पहले के क्वेश्चन में सर ऐसा नहीं किए थे।
ठीक है, ऐसा नहीं किए थे सर कि सिर्फ ग्रोथ इसी में ऐड किए थे, इस वाले में ऐड नहीं किए थे। तो इस तरह से सर आपके दिल में ये क्वेश्चन आना चाहिए सर, ठीक है, कि सर इससे पहले के क्वेश्चन में तो सर ऐसा नहीं किए बिकॉज वो प्रीसीडिंग ईयर में इकट्ठा दे देता था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सर, जब भी आपको क्वेश्चन में क्या कह दे, जैसे कि अभी तक सर हमने पिछले प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा ही था, क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 13, 16 और 13, 12 ये सब क्वेश्चन में देखे थे कि सर इकट्ठा दे देता था। इकट्ठा दे देता था मतलब क्या सर, ज़िंदगी में अब जाके खोलिए क्वेश्चन नंबर 12, ये सर आ गए, वहाँ देखिए सर बॉक्स नंबर 1, एक ही बॉक्स ही है, एक बॉक्स में जाइए, वहाँ देखिए सर लिखा होगा टी, नहीं तो इसमें बताइए T4 का बात चल रहा है तो T4 के लिए ही आइए। तो देखिए सर यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में जाइए, वहाँ सर आप बॉक्स के अंदर आके देखेंगे तो 3rd नंबर कॉलम पे गिवन है टर्नओवर फॉर द 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फायर, ठीक है, 1 मार्च 2011 से लेकर के 28 फरवरी 2012 तक, मतलब आग लगने से ठीक पीछे का 12 मंथ का पीरियड। तो ये सर इकट्ठा आपको एक ही जगह दे दिया, जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें भी दो तरह का पार्ट है, ठीक है सर। तो इससे पहले क्वेश्चन में इकट्ठा देता था इसलिए बिकॉज प्रीसीडिंग में 12 मंथ का इकट्ठा दे देता है, तो हमने ऐसे कर दिया था सर। तो देखिए इसमें डायरेक्ट आप 10% पूरे के ऊपर ग्रोथ में एज्यूम कर लिए तो T4 पे पूरा का पूरा लग जाता है। तो ये कंडीशन कब होता है सर, जब आपको पूरा का पूरा दे दिया। तो यहाँ पर भी सर जो 2 मंथ्स का सेल है, जनवरी और फरवरी का टर्नओवर जो दिख रहा है, ये भी सर करेंट ईयर का है, ठीक है, बट इसमें सर एडिशनल ट्रेंड इसलिए ऐड है क्योंकि ये इकट्ठा है, ठीक है। आप क्वेश्चन सामने रख के सर इस चीज़ को देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 को आपको समझ में आ जाएगा। बट वहीं जब आप सर यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्वार्टरली दिया है इसलिए आपको ऐसा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रेट है एक तरह से, ठीक है, तो ओनली लास्ट ईयर वाले में ग्रोथ रेट ट्रेंड दैट इज़ % भी ऐड करना पड़ेगा, इसलिए सर क्योंकि ये मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये एकदम परफेक्टली कैलकुलेशन है, ठीक है, प्योर परफेक्ट कैलकुलेशन है, इसमें किसी भी तरह का मिस्टेक नहीं है, इसमें ज़्यादा परफेक्शन आता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है सर। तो ये तो सर परफेक्शन खैर अलग बात है, बट जिंदगी में सर CA का एग्ज़ाम पास करना है तो जो सर अलग बात है, बट क्या कर सकते हैं भाई, ICAI के लिए आपको सर ऐसा ट्रीटमेंट तो भाई करना ही पड़ेगा। अगर आपको इकट्ठा दे देता है तो इसमें ICAI आपसे डिमांड नहीं करता, ठीक है। मॉड्यूल में आप सर ऐसा चेक कर लीजिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में सर क्वार्टरली वाले में डिस्काउंट नहीं देता है, ठीक है। बट इस सारे क्वेश्चन को हम जब तक ने जितना भी हमने क्वेश्चन सीखा है, इस सारे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है जिस तरह से ICAI का मॉड्यूल सॉल्व करता है, ठीक है सर। इसीलिए ट्रिक एंड टेक्निक्स को ना भूलें, ठीक है। तो ये आपका टेक्निक था कि जब आपको इकट्ठा दे दें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि सर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट है। जब भी आपको T4 इकट्ठा मिल जाए तो आप उसके ऊपर सर डायरेक्ट ट्रेंड लगा सकते हैं, बट यहाँ जब भी आपको इस टाइप का क्वार्टरली दिया जाए तो इसलिए आपको ट्रीटमेंट ऐसा करना पड़ेगा कि आपको सर प्रीवियस ईयर में ओनली ट्रेंड 15% ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज ये वाला तो ऑलरेडी ट्रेंड इसमें ऐड है क्योंकि ये करेंट ईयर का है, ठीक है सर। ओके, और क्या पॉइंट है सर, बिकॉज करेंट ईयर वाले में ऑलरेडी 15% ग्रोथ ऐड है, सो
ऐड ओनली है, सो ऐड ओनली इन प्रीवियस ईयर वाले को। तो मतलब ये दोनों में वही चीज़ लिख रहा है सर कि मिस्टेक ना करें। ये तो सर इस वाले में तो सर ऐड है ही, इस वाले में आपको ऐड करना पड़ेगा 15%। ओके। और कुछ बातें थी सर इसमें, और कुछ बातें था कि डोंट डू द मिस्टेक सेम, मिस्टेक बार बार ना दोहराएं वरना फंस जाओगे चक्कर में। ठीक है सर। तो इसीलिए सर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये था सर T4 को लेके एक ज़बरदस्त क्वेश्चन जो कि आपका था किस बेसिक पे सर, क्वार्टरली बेसिक पे। ठीक है सर। तो आइए, तो दैट इज़ एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर T4 देयरफॉर इज इक्वल टू, चारों को ऐड कर दिए। ठीक है सर। देखिए चारों ग्रीन वाला जो था चारों को ऐड कर दिए। ये दोनों तो सर ट्रेंड इसमें ऐड करके बनाए, और ये दोनों में तो सर ये दोनों करेंट ईयर का है, तो इन दोनों में तो ट्रेंड ऑलरेडी शामिल है। ठीक है सर। तो इस तरह से आपने दोनों को हमने क्या किया, दोनों को 2014 का बना दिया। ठीक है, ट्रेंड को ऐड करके। और इस तरह सर आप देखेंगे तो आपका अमाउंट आ गया 8,15,600। अब आप जब सर जाएंगे, ठीक है, तो देखिए अब आप निकाल सकते हैं। सो एनुअल एडजस्टेड जीपी इज इक्वल्स टू एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर का 20%। ये जीपी अभी आपको सर निकालेंगे कि ये थोड़ा स्टेप पीछे हो गया। ठीक है, इसीलिए तो फिलहाल आप इसको यहाँ पर सर निकाल के रोक दीजिएगा जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो। ठीक है, और इस चीज़ को सर आप कहाँ निकालिएगा, इस चीज़ को आप जब आप सॉल्व करेंगे पीछे में सर, जब आप जाइएगा एवरेज क्लॉज है या लगेगा या नहीं लगेगा, उस टाइम में आप सर ये कैलकुलेशन वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा कि इस क्वेश्चन को सर आप अभी भी चेक कर सकते हैं, आपको हम करवा भी देंगे कि 20% जीपी आप निकाले हैं तो 20% लगा दिए, तो सर ये आ गया आपका एनुअल एडजस्टेड जीपी। ये क्या है सर, इसको कहते हैं, ये 8,15,600 कहते हैं एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर, और इसका ग्रॉस प्रॉफिट जो हम निकालते हैं इसको क्या कहेंगे, क्योंकि किसका है, एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर का है, तो इसीलिए कहलाता है एनुअल, इसलिए ये कहलाता है एनुअल एडजस्टेड जीपी, जो कि आपका आया 1,63,120 रुपया सर। ठीक है, अब आ जाइए, मुस्कुराइए क्योंकि आप कहाँ हैं, सीए में हैं। और देखिए सर यहाँ पर आप निकाले हैं 20%, इसीलिए पीछे में आप जब यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे थे तो हमने कितना परसेंटेज का यूज़ किया था, 20% का यूज़ किया था। ठीक है सर। अब आ जाइए कैलकुलेट, अब तो सर कुछ है ही नहीं, पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर है। कैलकुलेट करेंगे स्टेप नंबर 3, एडजस्टेड जीपी रेशियो, नेट प्रॉफिट ले लिए, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ले लिए, टर्नओवर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, T3 × 100। क्वेश्चन में गिवन है 1,20,000 सर। आप देखेंगे तो आपके क्वेश्चन नंबर 17 में सर ये पॉइंट आपको सबसे लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, ग्रीन पेन से टिक भी है कि नेट प्रॉफिट कितना है, 1,20,000। और ये क्या है सर, स्टैंडिंग चार्जेस। तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा वहाँ लिखा हुआ है कि पूरा का पूरा अमाउंट जो कि 43,990 रुपीज़ है, वो सब क्या है सर, 990 रुपीज़ है, वो क्या है सर आपका पूरा का पूरा स्टैंडिंग चार्जेस है। ठीक है, तो इस तरह से सर आप वो दोनों को ऐड कर देंगे और नीचे हम क्या करेंगे, T3 से डिवाइड करेंगे। तो T3 आपका क्या है सर, देखिए T3 आपका क्या है सर, देखिए T3 ये रहा सर 8,19,950। और क्वेश्चन में भी आप देखेंगे सर इस चीज़ को, तो ये आपको वहाँ पर भी गिवन है प्रीवियस ईयर में T3 8,19,950 फर्स्ट बॉक्स में सबसे लास्ट में। ठीक है सर, तो वही चीज़ तो होता है, वही चीज़ सर लिखा हुआ है। ठीक है, और T4 अलग है, ये बात ध्यान रखिएगा, T4 अलग है। ठीक है, ये अलग है सर। ओके, अब क्या करेंगे, इसको सर आप इन दोनों अमाउंट को ऐड करके डिवाइड करते हैं जीपी के लिए, जनरली हम यही काम करते हैं सर। तो 100% के साथ क्या करेंगे, अब जैसे ही इसको सर कैलकुलेट करिएगा तो परसेंटेज ये क्वेश्चन में भी गिवन है, तीनों अमाउंट सर क्वेश्चन से उठा के ले आए। ये एनपी क्वेश्चन में सबसे लास्ट में गिवन है, ये भी सबसे लास्ट में क्वेश्चन का गिवन है, और ये तो सर बॉक्स में फर्स्ट नंबर बॉक्स में गिवन था, वहाँ से पकड़ के ले आए सर, परसेंटेज कर दिए, जीपी आ गया कितना, 20%। ओके सर, अब आ जाइए स्टेप नंबर 4 के ऊपर, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट, जो कि है फर्स्ट क्लेम में ही हमारा मेन मकसद था। इसी के लिए सर इतने देर से हम क्या कर रहे थे, जंग लड़ रहे थे। ठीक है सर, तो देखिए फर्स्ट क्लेम को कैसे निकालेंगे, ये तो सर इसके लिए नहीं लड़ रहे थे बेसिकली, ये तो सर आपका T4 के बिना भी निकल जाएगा लास्ट तक। आप सर देखिए T4 का कहाँ तक, T4 का यूटिलाइज नहीं होगा। ठीक है, आप एक मिनट सर क्वेश्चन में यहाँ पर इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लीजिएगा,
यहाँ पर सर 43,990 रुपीज़ है, ठीक है। तो देखते हैं उसको ऐड करके 1,20,000 प्लस 43,990 रुपीज़ इज इक्वल्स टू इतना इज डिवाइडेड बाई 8,19,950 8,19,950 इक्वल टू मारेंगे सर, इंटू कर दीजिएगा 100 से सर, आ गया 20%, ठीक है। वो 90 सर आप सुधार लीजिएगा वहाँ पर सर थोड़ा सा, बाकी तो कुछ है नहीं, इससे कुछ उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट फिर भी हो सकता है सर सो ख़राब लग रहा है ना, इसीलिए सर इसको 90 कर देंगे, क्योंकि 20 तो 20% ही आएगा सर, ठीक है सर। तो बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी सब कुछ सही है। फिर इधर आ जाइए, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। फर्स्ट क्लेम कैसे करेंगे सर, टर्नओवर, ये तो है आपका क्या आता है, T2 कितना है सर, 1,64,000। आप पीछे जाइए और पीछे जाके सर आप देख सकते हैं कि T2 आपने कितना कैलकुलेट किया है, 1,64,000। उसमें से ग्रोथ जो कि आपने ट्रेंड निकाला है वर्किंग नंबर नोट 1 में 15%, तो T2 के ऊपर 1,64,000 का सर आप 15% निकाल दिए, तो कितना हो गया 24,600, ठीक है। तो ये कितना अमाउंट आ गया सर, आप जैसे इक्वल टू करेंगे तो आ गया 1,88,600। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि अगर प्रीवियस ईयर में जब आग नहीं लगा था तो 1,64,000 रुपया कमाए थे, बट अगर इस साल आग नहीं लगता तो 15% का ग्रोथ भी होता और कितना कमाए रहते हैं 1,88,600 रुपीज़। बट माइनस क्या करेंगे सर, जो हमने कमा लिया इंडेमिनिटी पीरियड दैट इज़ T1 इंडेमिनिटी पीरियड का टर्नओवर माइनस कर देंगे 1,28,000 से, ठीक है सर। जैसे ही आप माइनस करिएगा यू गेट देयरफॉर शॉर्ट सेल्स इज इक्वल्स टू 60,600 रुपीज़। शॉर्ट सेल्स क्या आ जाएगा सर, 60,600, ठीक है। एंड जीपी रेशियो तो सर आपको पता ही है 20%। देयरफॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, शॉर्ट सेल्स का जीपी, तो शॉर्ट सेल है 60,600, 20% जीपी है, निकाल दिए, यू गेट योर आंसर। लॉस ऑफ प्रॉफिट आ गया 12,120 रुपया। अब आ जाइए सर स्टेप नंबर 6 के ऊपर, ठीक है। मुस्कुराइए क्योंकि आप कहाँ हैं, CA में हैं। कैलकुलेट टोटल लॉस, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट सर डायरेक्ट यहाँ पर एक ही चीज़ ही है, फर्स्ट क्लेम सिर्फ एक ही क्लेम ही है 12,120 रुपया का। इसमें सर ना ही सेकंड वाला क्लेम है जो कि एडिशनल क्लेम्स होता है, तो एडिशनल एक्सपेंसेस का क्लेम होता है तो सर वो भी गिवन नहीं है, ठीक है। फिर जो आपका सर सेविंग वगैरह दिया जाता है क्वेश्चन में, तो सर वो भी चीज़ यहाँ पर नहीं है, मतलब सेविंग ऑफ इंश्योर्ड चार्जेस, तो सर वो भी नहीं है। इस तरह से सर आपको एग्ज़ाम में नज़र रखना है और फिर अमाउंट ढूंढना है, ठीक है। तो इस तरह से सर आपका क्या आया, इस तरह से अगर याद हो तो ही सर आप कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए कि अगला स्टेप क्या है, तो ही आपका एग्ज़ाम में सर क्लियरिटी हो सकता है। एंड आई बिलीव दैट यू डू, ठीक है सर। हमको भरोसा है कि आप कर सकते हैं, भरोसा रखिए अपने आप पे, क्योंकि जो आपके अंदर बैठा है आप उसको निराश नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको सर जीवन दिया है, ऐसा जीवन जो कि फिर कभी नहीं मिलेगा। ये एक ऐसा लाइफ है और एक ऐसा टाइम है जो कि आप दे रहे हो, ये दोबारा कभी नहीं आएगा। तो इसलिए सर दे ही रहे तो सर अच्छे से दीजिए, वरना मत दीजिए सर, ठीक है। ओके, तो इस तरह सर आपने क्या निकाला, टोटल लॉस निकाल लिए 12,120 रुपीज़। फिर आ जाइए सर स्टेप नंबर 7 में, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम अमाउंट सिंस इंश्योर्ड अमाउंट इज़ लेस देन। अब देखिए सर यहाँ पर सर आपको उस एनुअल एडजस्टेड अमाउंट का जरूरत पड़ेगा जो हमने पीछे कैलकुलेट किया था। आप चाहें तो सर उस चीज़ को यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सर, सो एनुअल एडजस्टेड अमाउंट, एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर का 20% निकाले जो कि है एनुअल एडजस्टेड 8,15,600, इसका 20% निकाल लिए सर, तो 1,63,120 रुपीज़, ठीक है सर। तो अब हमको बताया कि मेरा एनुअल एडजस्टेड जीपी कितना है 1,63,120 रुपीज़। तो आप जैसे ही सर आप यहाँ पर लगाएंगे इंश्योर्ड अमाउंट कितना है, इंश्योर्ड अमाउंट है सर दैट इज़ 1 लाख का, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे सर कि देयरफॉर इंश्योर्ड अमाउंट इज़ लेस देन एडजस्टेड एनुअल जीपी, तो 1 लाख इज़ लेस देन 1,63,120, क्योंकि ये यहाँ पर एनुअल एडजस्टेड जीपी ज़्यादा है, ठीक है सर। तो इसलिए यहाँ क्या लगेगा, एवरेज क्लॉज लगेगा, सिंपल सा बात है सर। सो एवरेज क्लॉज इज यूज टू कैलकुलेट अमाउंट, ठीक है। देयरफॉर फाइनल क्लेम अमाउंट कितना होगा सर, फाइनल क्लेम अमाउंट कैसे निकालेंगे सर, फॉर्मूला के हिसाब से निकालेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इंश्योर्ड अमाउंट तो 1 लाख और एडजस्टेड एनुअल जीपी कितना है 1,63,100,
और मेरा एक्चुअल लॉस कितना का हुआ है सर, तो 12,120 रुपया का। तो सर कैसे करेंगे, इंटू 12,120 को आप इंटू लीजिए 1 लाख से, जो भी अमाउंट आएगा उसको आप डिवाइड कर दीजिए सर कैलकुलेटर में 1,63,120 रुपीज़। आपके कैलकुलेटर स्क्रीन पे आंसर होगा आपका 7,430 रुपया। ठीक है सर, 7,430 रुपया। तो इस तरह सर आपका स्टेप 7 क्लियर हो गया। एक यहाँ पर नोट है, देख लेते हैं सर ये नोट क्या कह रहा है। नोट, एवरेज क्लॉज लगेगा या नहीं जानने के लिए आपको T4 निकालना पड़ा, तो ध्यान रखें हमेशा T4 निकालें। ठीक है, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर इनटू जीपी ऑफ 12 मंथ, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर ऑफ 12 मंथ का जीपी। यस, ये है सर। तो यही रीज़न था कि ये क्वेश्चन से सर हमें क्या शिक्षा मिला, ये क्वेश्चन से हमें ये शिक्षा मिला कि T4 ऐसा कभी नहीं होगा कि आप T4 निकाले बिना आप क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। बिकॉज रीज़न क्या है सर, T4 एवरेज, जो कि T4 क्या बताता है, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, उसी के ऊपर ये निकलता है एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर का जीपी। और अगर वो जीपी नहीं निकलेगा तो सर ये पता ही नहीं चलेगा कि एवरेज क्लॉज आप लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो। ठीक है सर, तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा सर, और तब तक मुस्कुराते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।